11 अप्रैल 1827 को पुणे के एक माली परिवार में ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म हुआ। लेकिन समाज में उनकी जगह वो तो वही थी, एक नीच जाति की। लेकिन ज्योतिबा वो बच्चा था जो न सिर्फ सपने देखता था बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखता था। एक बच्चे को सिर्फ उसकी जाति के कारण नीचा देखा गया, लेकिन ज्योतिबा ने इन तानों को अपने दिल में रख लिया। उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। अब आप सोचिए, उस समय औरतों को घर से निकलने की इजाजत तक नहीं थी और ज्योतिबा ने उनके लिए स्कूल खोल दिया। और इस क्रांति में उनकी सबसे बड़ी साथी थी सावित्रीबाई, उनकी पत्नी। ज्योतिबा ने हमें सिखाया कि हिम्मत और सच्चाई के साथ कुछ भी मुमकिन है। 19वीं सदी का पुणे। एक जवान लड़का अपने दोस्त के घर जा रहा था। उसका दोस्त ब्राह्मण परिवार से था और वो माली परिवार से आता था। वो खुशी खुशी अपने दोस्त के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उनके दोस्त के पिता ने उन्हें देखा और चिल्लाए, अरे तू नीची जाति का है, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उस लड़के को अपमानित करके घर से निकाल दिया गया। सिर झुकाए हुए घर से निकलते हुए वो लड़का सड़क पर खड़ा था और उसके दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गया था, उसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से इतना बड़ा अपमान झेलना पड़ा। लेकिन यही वो पल था जब ज्योतिबा ने ठान लिया कि मैं इस जाति की दीवार को तोड़ूंगा। ज्योतिबा फूले, जिन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा और बराबरी की क्रांति शुरू की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ अपने समय को चुनौती दी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह बनाई। तो चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। 11 अप्रैल 1827 को पुणे के एक माली परिवार में ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म हुआ। उनके पिता गोविंदराव फूलों का व्यापार करते थे और परिवार की हालत ठीक थी, लेकिन समाज में उनकी जगह वो तो वही थी, एक नीच जाति की। अब आप सोचिए, ऐसे माहौल में एक बच्चा कैसे सपने देख सकता है? लेकिन ज्योतिबा वो बच्चा था जो न सिर्फ सपने देखता था बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखता था। उस अपमान ने ज्योतिबा के मन में एक सवाल पैदा किया, क्यों कुछ लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं? यह सवाल उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। ज्योतिबा की जिंदगी में दूसरा बड़ा मोड़ आया जब वो स्कूल गए। उस समय नीच जाति के बच्चों को स्कूल में बैठने की इजाजत तक नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा के पिता ने उन्हें पढ़ाने का फैसला किया। कहने का मतलब है, उनके पिता को लगता था कि पढ़ाई ही उनके बेटे को समाज में इज्जत दिला सकती है। लेकिन स्कूल में क्या हुआ? ज्योतिबा को अपने सहपाठियों और गुरुओं से ताने सुनने पड़े। तुम माली का बेटा है, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? एक बच्चे को सिर्फ उसकी जाति के कारण नीचा देखा गया, लेकिन ज्योतिबा ने इन तानों को अपने दिल में रख लिया। वो समझ गए थे कि समाज में बहुत कुछ गलत है। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई सावित्रीबाई से। सावित्रीबाई उस समय सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन एक छोटी सी उम्र में भी वो ज्योतिबा के सपनों को समझने लगी थी। और अब आता है वो पल जिसने ज्योतिबा को इतिहास में अमर कर दिया। 1848 में, यानी कि 1848 में, जब ज्योतिबा सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के समाज के लिए किसी बम फोड़ने से कम नहीं था। उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। अब आप सोचिए, उस समय औरतों को घर से निकलने की इजाजत तक नहीं थी और ज्योतिबा ने उनके लिए स्कूल खोल दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। समाज के तथाकथित ऊंचे जाति के लोग ज्योतिबा के खिलाफ हो गए। उन्हें धमकाया, उन्हें डराया गया। लोग कहते थे, तुम औरतों को पढ़ाकर समाज को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ज्योतिबा ने जवाब दिया कि शिक्षा हर इंसान का हक। और इस क्रांति में उनकी सबसे बड़ी साथी थी सावित्रीबाई, उनकी पत्नी। सावित्रीबाई खुद स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। सोचिए, आपको यकीन नहीं होगा, सावित्रीबाई जब स्कूल जाया करती थी तो वो 2 साड़ियां लेकर स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रास्ते में इन कीचड़ों की वजह से, इन पत्थरों की वजह से उनकी साड़ी गंदी हो जाएगी। सोचिए कितनी हिम्मत की जरूरत चाहिए थी। जब ज्योतिबा इन सब घटनाओं को देख रहे थे तो वो समझ गए थे कि सिर्फ स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा, समाज की सोच को बदलना होगा।
1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये एक ऐसा संगठन था जो सच की खोज किया करता था और जाति प्रथा को खत्म करने की बात करता था। सत्यशोधक समाज का मकसद था हर इंसान को बराबर का हक देना। ज्योतिबा कहते थे कि जाति प्रथा एक ऐसी दीवार है जो हमें बांटती है, इसे हमें तोड़ना होगा। क्या आपको पता है, ज्योतिबा ने अपने घर का कुआं सभी जातियों के लिए खोल दिया था। उस समय ये कितना बड़ा कदम था आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हर कोई ज्योतिबा के साथ नहीं था। ब्राह्मणवादी समाज को लगता था कि ज्योतिबा उनके धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं गरीब और दलित लोग ज्योतिबा को अपना मसीहा मानते थे। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ समर्थन, पर ज्योतिबा ने बिना किसी की परवाह किए हुए वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। ज्योतिबा सिर्फ स्कूल खोलने या संगठन बनाने तक ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी कलम को भी हथियार बनाया। 1855 में यानी कि 1855 में उनकी किताब गुलामगिरी छपी। इस किताब में उन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद की सच्चाई को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं। उनकी दूसरी किताब श्वेत करियाचा आसुड़ में उन्होंने किसानों की दयनीय हालत को उजागर किया। ज्योतिबा ने कहा कि किसान समाज की रीढ़ है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा शोषण झेलना पड़ता है। उनकी लेखनी इतनी तेज थी कि लोग उनके विचारों से डरने लगे थे। ज्योतिबा की जिंदगी का एक और खूबसूरत पहलू था उनका कमजोर वर्गों के लिए प्यार। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला था। उन्होंने अपने घर में विधवाओं को भी जगह दी थी जो उस समय समाज में बहिष्कृत मानी जाती थी। एक बार एक विधवा औरत उनके पास आई जो गर्भवती थी। उस समय समाज ऐसी औरतों को अपमानित किया करता था, लेकिन ज्योतिबा ने उस औरत को अपने घर में जगह दी। जब बच्चा पैदा हुआ, ज्योतिबा ने उसे गोद लिया और उसका नाम रखा यशवंत। ये थी ज्योतिबा की इंसानियत। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत होता है। 28 नवंबर 1890 यानी कि 1890 को ज्योतिबा फुले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी मौत ने उनके विचारों को और मजबूत किया। सावित्रीबाई ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। आज ज्योतिबा फुले का नाम भारत के हर कोने में गूंजता है। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूलों ने लाखों बच्चों को प्रशिक्षित किया। सत्यशोधक समाज ने समाज में बराबरी की बात को और आगे बढ़ाया। ज्योतिबा ने हमें सिखाया कि हिम्मत और सच्चाई के साथ कुछ भी मुमकिन है। तो साथियों, ये थी ज्योतिबा फुले की कहानी, जिन्होंने समाज की दीवारों को तोड़ा और शिक्षा की रोशनी जलाई। अब आप बताइए, ज्योतिबा की कौन सी बात ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।